तकरीबन 10 दिन यूँ ही लगातार खुला रहा है, उसमें पानी जाता रहा जिसकी वजह से मेरे घर के एरों में पानी गया। अब इस टाइम मेरे घर की हालत इस तरह, किसी टाइम भी मेरा घर गिर सकता है। पूरा अंदरूनी शहर जो है ना खंडर बना हुआ है इस वक्त। ठीक है, गलियां बिल्कुल तबाह करके चले गए हैं। अब उनसे बात करें तो वो कहते हैं जी ये बल्दिया वालों का काम है। बल्दिया वालों से बात करें, वो आएँ बाएँ शाएँ। मैं चीफ ऑफिसर साहब के पास भी गया हूँ इस इशू के लिए, तो उन्होंने भी जनाब कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। वो भी तकरीबन मैक्सिमम भी तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हमारा सिर्फ ये एस्टिमेट है। नाज़रीन, मैं हूं राजा तनवीर हैदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला पुरानी सब्ज़ी मंडी में। ये चकवाल का कदीमी इलाका है जहां पे अरसे दराज से पुरानी रिहाइशें हैं और ये जो गलियां हैं ये भी बड़ी तंग है, कंजस्टेड सा एरिया है ये। यहाँ पे हालिया दिनों में कुछ दिन पहले जो है वो गैस की खुदाई के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए यहाँ पर खुदाई की गई है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो मकानात हैं और दुकानें हैं उन्हें जो है वो नुकसान पहुँचा है। जबकि हमारे साथ जो अहले इलाका हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, ये किस तरह ये सारा माजरा हुआ है और किस तरह इन्होंने ये दोबारा अपनी जो खुदाई हुई हुई थी गलियां वगैरह बंद की हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद दीन। अच्छा मोहम्मद दीन साहब, ये जो गैस का पाइपलाइन मंसूबा यहाँ पे खुदाई वगैरह उस सिलसिले में बताएं कि यहाँ पे क्या मसाइल पेश आए हैं। ये मसाइल तो बहुत आए हैं, बारिशें हो रही थी, इन्होंने खुदाई शुरू की है। ठीक है, तो ये पहले ही पुराना बाज़ार है, तो इसके मसले से ये हुआ है कि खुदाई करके चले गए हैं ये, तो बारिश आ गई तेज़। ठीक है, तो सारा पानी आया, वो बहुत सारे मकान भी, दुकानें भी बर्बाद हो गई हैं। ठीक है, और फिर दुकानदारों ने अपनी मदद आप से पैसे इकट्ठे करके मज़दूर लगा के ये किया है। वो बल्दिया वालों का नाम लेते हैं, बल्दिया वाले उनका नाम लेते हैं, तो ऐसे टाल बटाला हो जाता है ये। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त इलाके के कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। आप भी इस इलाके में रहते हैं? अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, साकिब अली। साकिब साहब, ये बताएं, ये जो यहाँ पे मसला बना है, ये हमारे अकब में भी मकान तबाह हुआ है, तो इस पूरे इलाके की जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिए बड़ा नुकसान है, इसके बारे में बताएं ये कैसे पेश आया? क्या कोई रिस्पॉन्सिबल था, कोई पुरसाने हाल था आपका? जी बिल्कुल, ये नुकसान बड़ा हुआ है। ये पीछे सनैन भाई हैं हमारे, इनका देख लें मकान का क्या मसला है। बनना है 10-15 लाख रुपए का खर्च है। और ये वो आए भी हैं लोग इधर से, ये करके खुदाई पैप डाले हैं ऐसे ही छोड़ के, वो ठीक है रवा दवा हो गया। अच्छा, मुझे बताएं उसके बाद कोई बंदा आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। फिर हमने सारा कोशिश की है, सब दुकानदारों ने मिलकर सारे थोड़े थोड़े पैसे डाल के और ये हमने सेट कराया। फिर सेट क्या हुआ, ये नालियों का पानी गया, हाल वगैरह देख ले क्या सिस्टम हो गया नालियों का, तो कोई मसले का हल नहीं निकला। चलें, हमारे साथ तो इस वक्त इलाके के कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करके यहाँ पे जो ये मंसूबा इन्होंने नया डाला था इसके बारे में जान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? ख्वाजा अजीम। ख्वाजा अजीम साहब, ये जो मसला बना है यहाँ पे जो नुकसान हुआ है इस पूरे इलाके में, बल्कि पूरी गली में, इसके बारे में बताएं। कोई बंदा आपके पास आया पूछने आपका हाल? भी कोई भी नहीं आया, हमने खुद पैसे इकट्ठे करके तो ये काम कराया सारा। तो ये हसनैन का मकान भी है, आगे मलिक इकराम साहब का मकान है, वो सारा इसी वजह से डैमेज हुआ है। ये मकान में जो दरारें आ गई हैं और वो आगे की तरफ की वजह से ये पानी की पाइपलाइनें टूटी हैं गैस वालों की वजह से, तो उस वजह से ये पानी गया मकानों में। साहब, आपने उनसे कोई रब्ता करने की कोशिश की थी? वो आए हैं, देख के चले गए हैं। क्या उन्होंने कहा क्या है कि आपसे कोई बातचीत की? उन्होंने कहा जी हमारा ठेका यहीं तक था, अब आगे जो नया ठेकेदार आएगा वो इसका जो है ना मेंटेनेंस करेगा। वो मतलब उनका काम है सिर्फ इसको खुदाई करनी? हाँ, खुदाई करके मिट्टी डाल दिया। ये जो टाइलें हैं ये हमने खुद पैसे इकट्ठे करके, लेकिन वो फिर भी ख़राब है। आपको अंदाज़ा है कि ये दोबारा हो सकता है फिर खोलनी पड़ जाए? कह तो रहे हैं कि दोबारा खोलेंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी ये उनका काम यही है कि आपके नुकसानात कर देने और ये सिर्फ ये काम यहाँ तक करके देना। इधर गलियों में जाएंगे, छोटे कनेक्शन इधर जाएंगे, फिर वो तोड़ेंगे। फिर वो तोड़ेंगे। जी ठीक हो गया। हमारे साथ इस वक्त जो है एक और अहले मोहल्ला मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। फैसल शहजाद जी। फैसल भाई, ये जो इस इलाके में नुकसान हुआ है, ये इसकी कोई तखमीना वगैरह तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत से मकानात तबाह हो गए हैं, दुकानें तबाह हो गई हैं। ये बिलखुसूस जो हसनैन भाई का हमारे अकब में मकान का जो काम हो रहा है, इस बारे में बताएं ये कैसे हुआ, कि किस तरह ये उन्होंने आपसे पूछा भी नहीं कि रिस्पॉन्सिबल भी कोई है बंदा या कोई नहीं? नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पूरा अंदरूनी शहर जो है ना खंडर बना हुआ है इस वक्त। ठीक है।
गलियां बिल्कुल तबाह करके चले गए हैं। अब उनसे बात करें तो वो कहते हैं जी ये बल्दिया वालों का काम है। बल्दिया वालों से बात करें वो आएँ बाएँ शाएँ। मैं चीफ ऑफिसर साहब के पास भी गया हूँ इस इशू के लिए, लेकिन उन्होंने भी चीफ ऑफिसर हाशमी साहब के पास साहब के पास तो उन्होंने भी जनाब कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके वो भी। तो उन्होंने कहा है जी वो अभी काम रहता है। अब बारिशें हो गई हैं, बारिशों की वजह से पानी, ये हसनैन का मकान तो बहुत शदीद डैमेज हुआ है ना, उसके अलावा भी काफ़ी मकान डैमेज हो रहे हैं। ठीक है। और ये आगे सीज़न बारिशों का भी चल रहा है, तो ये नुकसानात का शदीद खदशा है। तो हमारी तो ये आपके तवज्जुह से ये इल्तमास ही कर सकते हैं हम गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, कि वो ये इस मसले को हल करें। ये जो खंडर बना हुआ है शहर, इसको जल्द अज जल्द ये गलियां रिपेयर करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हों। अच्छा, ये जो खुदाई हुई है इससे पहले ये एरिया कुछ ठीक था, बेहतर था, या उससे पहले ही ऐसे डैमेजिंग थी यहाँ? नहीं, वो बेहतर था, मतलब इतना भी अच्छे हालत में नहीं था, लेकिन ये है कि गुजारा चाह रहा था। लेकिन इन खुदाइयों ने तो बिल्कुल तबाही मचा दी है। तो बस ये आपके तवज्जुह से, और आप ये हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएँ कि खुदारा शहरियों पर रहम किया जाए और ये गलियां रिपेयर करके हमें मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। ये अगर ये ना हुआ तो और ज़्यादा मकान डैमेज होंगे। ये हसनैन का तो चलो हो गया है, और हम ये भी अपील करते हैं कि इसका अजाला किया जाए। गरीब आदमी है तो इसका भी अजाला किया जाए। इसका जितना नुकसान है ये सुई गैस वाले दें या बल्दिया वाले दें, जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसका अजाला किया जाए, ये हम अपील करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस इलाके के जो रहायशी हैं हसनैन भाई मौजूद हैं, जिनके मकान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसनैन भाई, क्या हुआ? ये किस तरह आपका जो बना बनाया नया मकान अचानक तबाह हो गया? ये अभी कुछ टाइम में हुआ है, हमने नया मकान बनाया, ठीक है। मतलब अगली साइड और पिछले दोनों साइडें नहीं है, बाकायदा हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। ये अब देख सकते हैं आप लोगों ने, ये गलियां बनाई हैं, गैस की पाइपलाइनें डाली हैं, ठीक है। गलियां बनाने के बाद जिस टाइम इनको कहा है कि हम इनको बंद कर दें, तो इन्होंने कहा है जी ये हमारा काम नहीं है, ये आगे उनका काम है, नवे ठेकेदार का, जिसने आगे करना है। खोल के चले गए। कुदरती उन दिनों में बारिशें थी बहुत ज़्यादा, आपको पता है पाकिस्तान में पूरे में बारिशें थी, तो इन बारिशों की वजह से यहाँ पे इनके से पाइपलाइन ने टूटी हैं गैस इसकी वाटर सप्लाई की, तो वो खड्डे यहाँ पे 3 के 4 यूँ ही खुले के खुले रह गए हैं। अब एक था मेरे घर के पास, वो रबी लेवल का खुला हुआ था, तो तकरीबन 10 दिन यूँ ही लगातार खुला रहा है, उसमें पानी जाता रहा, जिसकी वजह से मेरे घर के एरों में पानी गया। अब इस टाइम मेरे घर की हालत इस तरह, किसी टाइम भी मेरा घर गिर सकता है, ठीक है, जो कि हम अपने आप अपनी मदद आपके तहत सब कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने एसडीओ साहब को कॉल की है, तकरीबन 10 मिनट पहले, आप लोगों के आने से पहले कॉल की है मैंने। उनकी बाकायदा उनके साथ मेरी बात तो ये, मैंने उनको वॉइस भी किया। वो कहते हैं जी हमारा तो इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जो उनका नाम पता नहीं, मैं भूल गया हूँ उनके साथ। वो कहता है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो ठेकेदार है वो गुजर खान का है। अब उसके खिलाफ आप कोई एक्शन लेंगे तो हम कोई एक्शन लेंगे, हम ऐसे कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं ले सकते। बस अब उनको कॉल की है, काफ़ी जगह हमने रब्ते किए हैं, वो कहते हैं हमारा इसमें किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। कल इनके बाकायदा 2 ठेकेदारों ने बंदे भेजे हैं पठान, ठीक है। हमारे इस एल इलाके ने सब ने उनसे पूछा है कि आप लोगों ने ये गलियां बनाई है, वो कहते वीडियो कॉल बना रहे थे यहाँ पे खड़े हुए कि हमने ये पूरी गली बनाई है, ये है वो है। जब सारी गली वाले जमा हुए हैं, उन्होंने उनको पकड़ लिया, उन्होंने कहा आप हमें ये बताएं कि आप लोगों ने गलियाँ कब बनाई हैं। जब उनकी हमने वीडियो बनाई है सोशल मीडिया पर लगाने के लिए, वो कहते हैं जी आप हमारी वीडियो ना बनाएं, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हमारे साथ बैठ के बात कर लें। बिल्कुल सही हो। तो वो चले गए हैं इस टाइम। हसनैन भाई, ये जो आपका मकान डैमेज हुआ है, ये तकरीबन अभी जो आपने काम भी शुरू करवाया है, तकरीबन कितने लाख का आपका नुकसान हुआ है? कुछ तकरीबन मैक्सिमम भी तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हमारा सिर्फ ये एस्टिमेट है, एस्टिमेटेड अभी तो अंदाज़ा है ना, क्योंकि इनकी जो बुनियादों से मकान वो आगे की तरफ झुक गया है, उनके जैक्स भी लगे हुए हैं, उन्हीं के सर पे इन्होंने इस मकान को फिलहाल रोका हुआ है। और इनकी जो बुनियादें उनमें ये ऑलरेडी अपनी मदद आपके तहत सारा काम करवा रहे हैं। मैं 2,31,000 रुपये का भी सिर्फ मटीरियल मंगवाया है, 2,31,000 का सिर्फ मटीरियल है। इसके अलावा भी मजदूरी आप लोगों के सामने लगे हुए हैं। ये सारा काम हम अपनी मदद, आपके किसी से भी 1 रुपया का हक वो नहीं है, हम ना गवर्नमेंट से, ना किसी ने भी कोई आके यहाँ पूछा तक नहीं है। आके कोई वैसी को ठेकेदार भी आ जाता है ना गलती से कि हाँ जी क्या आपका वो हुआ है, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया कि हमने, हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू ये आप लोगों को उससे बता रहे हैं, किसी ने भी आके नहीं पूछा कि आप लोगों का क्या नुकसान हुआ क्या नहीं। यहाँ तक एसडीओ ने कॉल करके कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी किस्म की। ये बड़े अफसोस की बात है जी कि आपके अभी तक कोई बंदा यहाँ पे पूछने तक नहीं आया। इवन के यहाँ पे कई ऐसे महकमे हैं जिनके सरबराहान की ड्यूटी बनती है। बिल्कुल। आप चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के बाइज़्ज़त इलाके के रहायशी हैं और आपके पास आना भी चाहिए, और कोई सियासी नुमाइंदा आपके पास आया? नहीं, किसी किस्म का नहीं, सिर्फ एक आप अभी तक आपके थ्रू जो सा हुआ है ना, हमारी आवाज़ आके गई है,
इसके अलावा अभी तक कोई चकवाल का कोई हो ना कोई, मैं क्लियर कट बोलूँ, कोई MNA भी है ना, MNA या कोई भी है, कोई किसी किस्म के बंदे ने आके उस गली से यहाँ तक भी इंटर नहीं हुआ। किसी किस्म का आके किसी ने नहीं पूछा। ये बाकायदा मेरे भाई खड़े हुए हैं, इन लोगों के सामने कल जिस टाइम वो आए हैं, ठेकेदार ने बंदे भेजे, वो कहते हैं आप वीडियो बंद करें, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, हमारे साथ बैठ के बात कर लें। वो तो हमने भी अपनी आंखों से देखा है कि जिस दौरान ये गए इन्होंने खड्डे यहाँ पे जो मारे हुए थे, उसके बाद कोई बंदा यहाँ पे आया नहीं। आप लोग खुद ही लगे हुए थे, अपनी मदद आपके तहत ही करते सारा ये काम। समझ लें कि ये जितना यहाँ पे ये सामान बाहर निकाल गए हैं ना, यहाँ का 1-1 रुपया लगा के हम लोगों ने इस सामान को दोबारा फिलिंग कराया, नीचे से लेके ऊपर तोड़ बाजार तक, ये सारा हम लोगों ने, बाजार वालों ने, सब ने खुद करवाया। तो अभी आपका क्या कहना है हुकाम बाला से, आप क्या चाहते हैं कि वो आपके साथ क्या ताउन करें? मैं ये चाहता हूँ कि तावन सिर्फ इतना करें कि काइंडली अगर कोई ठेकेदार आप लोगों के हाथ में नहीं है, ये जो भी है चकवाल के MNA है, जो भी किसी के हाथ में नहीं है, कम से कम एक दफ़ा आगे पता तो करें ना कि यहाँ पे किसका नुकसान क्या हुआ है क्या नहीं। यहाँ मेरे अकेले का नुकसान नहीं है, ये यहाँ पे और भी घर हैं, 10 घर और भी जिनका नुकसान है। सिर्फ आगे पूछे तो चाहिए ना कि किसी का नुकसान हुआ है, आगे हाथ पकड़ें, पूछें कि क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं। लेकिन कोई किसी किस्म, सिर्फ एक आप लोग हैं जो वाहिद हैं, इसके अलावा यहाँ अभी तक किसी ने आके पूछा तक नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है या नहीं।